हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां अभी बीत गई हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने दिवाली में बहुत ही घर में रह कर के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक त्योहार को मनाया होगा। और बच्चों, मैं ऐसा भी कहना चाहूँगी कि आप लोग घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान दें। बच्चों, अब हमारा ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने बच्चों ये वसंत भाग 3 की 1 से 10 चैप्टर हमारा वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब जो है आपका 11th चैप्टर, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, आज मैं ये आप लोगों को बच्चों एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा और 11th चैप्टर आप देखिएगा। बच्चों, आप लोग जैसा देख रहे हो कि इसका टाइटल है चैप्टर का कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इन्होंने प्रदीप तिवारी ने इसे लिखा है। तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब मतलब सिनेमा बोलना का मतलब कि उसमें जितने सिनेमा में बच्चों जो पिक्चर में पात्र होते हैं, वो सभी पात्र पात्र जो है कैसे आमने सामने बोलते हुए नजर आते हैं। तो जब लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले जो फिल्म बनती थी बहुत पुराने समय में, वो सारी फिल्में मूक हुआ करती थी। मूक मतलब बच्चों कि वो मुंह से बोलते नहीं थे, सिर्फ इशारा करते थे। आंख का इशारा, हाथ से, मुंह से, चेहरे का जो एक्सप्रेशंस होता था, मूक सिनेमा बनती थी। और वो तब उस समय में वो सारी सिनेमा जो थी बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जो सिनेमा जगत में बच्चों 1931 में, ये 14 मार्च सन 1931, 1931 में, कि एक ऐतिहासिक तारीख सिनेमा जगत में ये सिद्ध हुआ। तो उसके बारे में बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे पहले कि क्या है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस पाठ में बच्चों सिनेमा जगत के एक महत्वपूर्ण बदलाव को, कि सिनेमा में क्या क्या बदलाव, पहले देखो कैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी, अब रंगीन फिल्में बनने लगी, अब हर चीज बहुत हाई प्रोफाइल में हो गया है। तो उसके बारे में बेटा इस पाठ में बताया गया है। 14 मार्च सन 1931 की इस ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी बच्चों? आलम आरा। आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। पिक्चर का नाम था सिनेमा का आलम आरा। आलम आरा सबसे पहली फिल्म थी जो बोलने वाले, उसमें सभी पात्र ऐसे बोलते हुए जैसा आजकल हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो है क्या होता था, मूक सिनेमा बनते थे जो काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। पर इस तिथि के बाद, तिथि मतलब 14 मार्च सन 1931 के बाद भारतीय सिनेमा ने फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं कि पहले जो वो मूक सिनेमा उसको बहुत पीछे वो छोड़ चुके। अब जो वो बोलने का तरीका बच्चों, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बैकग्राउंड, उनका हर चीज अब बहुत हाई प्रोफाइल में हो चुका है। तो भारतीय सिनेमा ने बेटा उस तारीख के बाद कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। और ये जो आलम आरा पिक्चर है बच्चों, वो जो है पहली सवाक फिल्म, सवाक मतलब सवाक्य, वाक्य के साथ, उसका संधि विच्छेद करो, स प्लस वाक्य, वाक्य के साथ जो है वो बच्चों ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा, आलम आरा, ये जो है सवाक फिल्म घोषित हुई, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ समरी जैसा बताया है, अभी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देखो बच्चों, वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, यहां तक बातें करते देखो, इन्वर्टेड कॉमा बंद सिंगल। तो इसमें बच्चों ये वे सभी सजीव हैं। देखो स्टार्टिंग कैसे हो रही है कि ये सारे सजीव मतलब सब जिंदा हैं। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो उसको जिंदा है। कैसे? आमने सामने। पहले क्या हुआ करता था, लोग इशारे में बातें करते थे।
तो कैसे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैसे किया है, क्या लिखा हुआ है उसके पोस्टर पे कि वे सभी सजीव हैं, सब सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। 78 मतलब जो उसमें सारे पात्र है, इतने सारे इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो, उनको कैसे वो बोलते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति थी सिनेमा जगत में, ऐसा उसके पोस्टर पे लिखा हुआ था। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म, सवाक्य वाक्य के साथ बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। देखो बच्चों, विज्ञापन विज्ञापन आप लोगों को राइटिंग पोर्शन में आता है ना, कि कोई भी चीज का विज्ञापन हम आपको देते हैं तो आपको उसको बना, विज्ञापन का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, कि कैसे किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो पहले तो मूक फिल्में बनती थी, लेकिन जब बोलती फिल्म बनने लगी, बनी पहली आलम आरा, तो उसके पोस्टर पे, आजकल के पोस्टरों पे क्या होता है, पिक्चर का नाम लिखा होता है या कुछ और, उसके प्रोडक्शन वाले कौन, उसके डायरेक्टर है, ये सब कुछ ऐसा लिखा रहता है। लेकिन उनकी फिल्म पे क्या लिखा था, जबकि पिक्चर का नाम आलम आरा था, लेकिन क्या लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। ये उनका विज्ञापन था कि कैसे सारी पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। विज्ञापन, सही विज्ञापन वही होता है। आप देखो टीवी में कैसे आता है एडवर्टाइजमेंट, हम देख के कैसे वो काले रहते हैं तो गोरे हो जाते हैं, तो फट से हम वो क्रीम ले आते हैं। वो है विज्ञापन जो लोगों को अपनी तरफ लुभाता है। तो बच्चों, 14 मार्च सन 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। और जो ये 14 मार्च सन 1931 का ऐतिहासिक तारीख था, वो भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसी दिन भारत के सिनेमा, बच्चों बाहर तो ऐसी बोलती फिल्में बनती ही थी, लेकिन भारत में वो सारी टेक्नोलॉजी जब आई तो पहली बोलती भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। जब ये बोलने वाली फिल्म बनी बच्चों, उस समय जो मूक सिनेमा हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ एक्सप्रेशन, इशारा ये हुआ करता था, उस समय वो अपने बहुत चरम शिखर पे था, बहुत ऊंचाई पे था, बहुत लोकप्रिय था, लोग देखने जाते थे, पसंद करते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। लेकिन पहली साल बच्चों जब ये बोलती हुई फिल्म आलम आरा बनी, तो उस साल भी कई ढेर सारी मूक फिल्में बनी, विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। लेकिन बच्चों, जो ये बोलती फिल्म बनी उसका दौर शुरू हो गया था। अब उसके सामने सारी पब्लिक को मूक सिनेमा, वो उधर कोई जाता ही नहीं था। उनको मजा आता था कि इशारा से कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, आदमी इशारे में बात करता है तो आधा समझ में आता, आधा समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप बोलता है आदमी, तो आदमी को हर चीज आसानी से पता चल जाता है। तो जो ये बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हुआ, वो बच्चों फिर आज तक वो बंद नहीं हो पाया है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। पहली जो बोलती फिल्म थी बच्चों, वो बनाने वाले जो ये फिल्मकार थे वो थे अर्देशीर एम ईरानी, ये थे, इनका नाम ये था। तो आता, ये कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसकी कौन सी ऐतिहासिक तारीख थी वो भी क्वेश्चन में आता है। और उसके पोस्टर पे क्या लिखा था ये भी क्वेश्चन आता है। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। अर्देशीर जो थे बच्चों, वो 1929 में हॉलीवुड, बाहर की फिल्मों की एक बोलती फिल्म देखा था। उस फिल्म का नाम था शो बोट। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। और अर्देशीर एम ईरानी जो थे बच्चों, उनके मन में आया कि नहीं, हम लोग भारत में भी ये बोलती फिल्म बना सकते हैं। ऐसी उनके मन में इच्छा हुई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। और जो पारसी रंगमंच, पारसी जो लोग होते हैं, उनका रंगमंच क्या होता है बेटा, जो स्टेज होता है उस पर जो लोग नाटक और ये सब करते हैं, उनके एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर, एक नाटक था उसको आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब जो पिक्चर का बेटी कहानी होता है वो बनाई।
इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। और जो नाटक होता था बेटा रंगमंच पे, उसमें जो जितने गाने थे वो सारे के सारे गाने इस पिक्चर में ले लिए गए, ऐसे के ऐसे ही। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक। और जब एक इंटरव्यू हुआ बच्चों, इनकी फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो उस संवाद में इन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक, बच्चों टर्न योर पेज, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। अब तो क्या है बच्चों, कैसे संवाद लिखा जाता है, पिक्चर की कहानी होती है, उसकी सब अलग अलग, उसमें कौन सा गाना फिट आएगा, कौन सी म्यूजिक होगी। तो उन्होंने वो कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लिखने वाला नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, कोई संगीतकार नहीं था, कोई गीत बनाने वाला नहीं था, संगीतकार कोई नहीं थे, म्यूजिशियन कोई नहीं था। आजकल तो बेटा गीत कोई और लिखता है, उसको बोल कोई और देते हैं। मतलब बहुत, सिनेमा जगत तो अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। इन सब की शुरुआत होनी थी, अर्देशीर, और इन सब की शुरुआत होनी ही थी, तो वो हो गई। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। और अर्देशीर एम ईरानी जो थे बेटा, अपने पिक्चर के लिए उन्होंने स्वयं गाना चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। और फिल्म के का जो संगीत था बेटा, उसमें सिर्फ 3 ये वाद्य यंत्र, कौन कौन से, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया, बाकी कोई भी वाद्य यंत्र लिया नहीं गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। पर आलम आरा जो पिक्चर थी बेटा, हम लोग पिक्चर देखने जाते तो उसमें आता ना संगीतकार कौन है, इसको किसने बनाया, किसने डायरेक्ट किया, इसका निर्देशक कौन है। पर उसमें बेटा संगीतकार गीतकार का स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि वो नाटक का, पारसी नाटक का ही गाना ज्यों का त्यों ले लिया गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। और सबसे पहले जो पार्श्व गायक बने बच्चों, वो कौन थे, WM खान। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी है। पहली बोलती फिल्म तो आलम आरा कौन से सन में हुई थी, उसके पार्श्व गायक कौन थे, तो WM खान, वही उन्होंने ही इसमें गाना गाया था। और पहला गाना था, इसका पहला गाना क्या था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। गाना कौन सा था, कि दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये उस बच्चों गाना का लाइन है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। साउंड दिन में तो बच्चों इतना आवाज होता था, तो संगीत उस समय जो है उसका डिस्क फॉर्म में उनका जो है रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। और फिल्म की शूटिंग ही साउंड के कारण, पूरी शूटिंग कब करनी पड़ती थी इन लोगों को, रात में। और मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। और जो मूक युग मतलब जो सिर्फ इशारे से बात करते थे, वो सारी फिल्मों को दिन के प्रकाश में किया जाता था, क्योंकि रात में उस समय ऐसी कोई लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी, इसलिए दिन में ही शूटिंग होती थी। लेकिन उसमें जो है बोलती फिल्म में बच्चों रात को भी शूटिंग होती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन जब आलम आरा पिक्चर की शूटिंग जो है रात में हुई, तो इसमें कृत्रिम मतलब बेटा आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। यही ये प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। और यही प्रकाश प्रणाली बच्चों, जो लाइट होता है, देखो उसमें लाइट मैन, कैमरा मैन, सबका नाम लिखा जाता है। आप पिक्चर देखने जाते हो तो पहले उसमें लिखा रहता है। तो ये जो प्रकाश है बेटा, प्रकाश का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में और हर चीज में। तो प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। देखो बच्चों, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आलम आरा पिक्चर बनी तो उसमें जो भविष्य में आने वाली बोलती फिल्में थी उसके लिए कई कई स्टार्स और टेक्नीशियन जो थे वो सब दिए, क्योंकि वो फिल्म करने से लोगों को आइडिया आ गया, लोगों को काम मिलने लगे। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से, और अर्देशीर एम ईरानी की जो कंपनी थी बेटा, उसने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक बिना बोलने वाली फिल्में और लगभग 100 पिक्चर तो
बोलने वाली फिल्मों की बनाई। देखिए आप ये जो पोस्टर लगा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, आला मारा पिक्चर का नाम इम्पीरियल मोटिवेशन, और इसमें जो लिखा हुआ है वो सारी बातें लिखी हुई कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, जो हमने फर्स्ट पेज पे बच्चों पढ़ा। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अरेबियन नाइट्स आता है ना बच्चों, वो आता है ढेर सारी कहानियां जो बच्चे देखते हैं उसमें आता है, ऐसे जादुई वाले सारे जो ओंकारनामे होते हैं, तो उस तरह से उसके जैसी बेटा एक फैंटेसी थी, अच्छी कहानी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, और फिल्म बच्चों जो है उसके कारण हिंदी भाषा उर्दू भाषा का मिलता जुलता जो है एक हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, क्योंकि हम लोग बोलचाल में बच्चों उर्दू से बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लोकप्रिय बना, इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, और इस पिक्चर में बच्चों गीत का संगीत का तथा नृत्य का नाच का भी अनोखा मेल था, जिसके कारण वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म की नायिका जो थी वो जुबैदा थी, पिक्चर की जो मेन हीरोइन थी वो जुबैदा थी, और नायक थे विट्ठल। बच्चों टर्न योर पेज, ये नायक थे विट्ठल। बच्चों ये हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, और दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट बार में जाएगा आप लोगों को। धन्यवाद बच्चों, आप लोग अपना जो है ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो जब हम आपका लाइव सेशन लेंगे तो उसमें आप लोगों से पूछेंगे। ओके बच्चों।